बेटे आज हम करेंगे नेक्स्ट अपना आर्टिकल नंबर 9 विच इज़ अबाउट वी हैव टू प्रूव डॉट प्रोडक्ट ऑफ u वेक्टर विद ग्रेडियंट ऑफ r वेक्टर. आंसर विल बी u वेक्टर and if a is any constant vector then gradient of a dot r will be a vector. राइट तो ये सिंपल आर्टिकल है, इसमें हमने कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम करना नहीं है. हमें क्या कहा गया है आर्टिकल 9 में प्रूफ करने के लिए कि अगर मेरे पास u एक फंक्शन है, ग्रेडियंट हमने लिखना है r वेक्टर का, तो आंसर क्या आना चाहिए, u वेक्टर ही आना चाहिए. तो प्रूफ इसका बहुत ही आसान है. u वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो u को हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया u1 i कैप, u2 ये कैप प्लस u3 k कैप. r वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में क्या आएगा, xi yj प्लस z k, यही चीज़ आएगी हमारे पास. राइट अब बात क्या हो रही है, वट वी हैव टू डू लेफ्ट हैंड साइड u वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ r वेक्टर. व्हाट इज u वेक्टर, u की वैल्यू हम लिख देंगे u1 i कैप प्लस u2 j कैप प्लस u3 k कैप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, डेल फंक्शन क्या था, करली बाय करली x ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, थर्ड की विद रिस्पेक्ट टू z. डेफिनेशन लगाएंगे हम लोग जस्ट, ठीक है. तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, करली r ओवर करली x प्लस करली r ओवर करली y i कैप j कैप प्लस करली r ओवर करली z k कैप. यही थी डेफिनेशन ग्रेडियंट की, ठीक है. तो वही डेफिनेशन हमने यहाँ पे क्या कर दी है, अप्लाई कर दी है. राइट अब हमारे पास जो रिजल्ट आया, हमें पता है कि i डॉट आई की वैल्यू क्या आती है बेटे 1, i डॉट j विल बी 0. परपेंडिकुलर हो गए ना ये दोनों वेक्टर्स, ठीक है. तब रिजल्ट क्या आएगा 0, i डॉट आई की वैल्यू 1. तो सेम वेक्टर्स के साथ सेम वेक्टर की प्रोडक्ट विल बी 1, और अगर डिफरेंट आ रहा है तब रिजल्ट क्या आ रहा है 0. तो इसका मतलब यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट द रिजल्ट u1 करली r ओवर करली x, u2 करली r ओवर करली y प्लस u3 करली r ओवर करली z. राइट यही रिजल्ट हमारे पास आएगा, ठीक है. अब करली r ओवर करली x क्या रिजल्ट आएगा, r को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y और z का कंपोनेंट 0, x का डेरिवेटिव 1, सिर्फ क्या बचा मेरे पास i कैप. तो u1 i कैप, क्योंकि करली r बाय करली x का मीनिंग क्या है, वी हैव टू पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z कांस्टेंट. अगर y और z कांस्टेंट है तो उनका डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 0. तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, i कैप बचेगा. सिमिलरली u2 करली r ओवर करली y, x और z कांस्टेंट, इट विल बी j कैप. u3 करली z के विद रिस्पेक्ट टू किया तो इट विल बी u3 एज इट इज k कैप. तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ क्या बन रही है बेटे, व्हाट इज दिस, u वेक्टर. तो यही हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के इक्वली. लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और प्रूफ हमने किसके इक्वेट कर दिया, राइट हैंड साइड. राइट अब देखो बेटे नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने इसी में ये भी कह दिया है कि a वेक्टर कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है, a इज अ कांस्टेंट वेक्टर. अगर a कांस्टेंट वेक्टर है, a इज अ कांस्टेंट वेक्टर, तब कहते हैं हमने ये प्रूफ करना है कि ग्रेडियंट ऑफ a डॉट r, अगेन आंसर विल बी कांस्टेंट वेक्टर. जैसे यहाँ पे u डॉट हमने लिया था डेल r, आंसर क्या आया था u वेक्टर. तो उसी तरह से अगर कहता a मैं कोई कांस्टेंट वेक्टर लूँ तो प्रूफ करूँगी कि ग्रेडियंट ऑफ a डॉट r विल बी a वेक्टर. तो a कांस्टेंट वेक्टर है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटे, कंपोनेंट वाइज में हमने लिखना हो तो इट विल बी a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप. बेटे लाइट ये चीज़ आ जाएगी. r वेक्टर ऑलरेडी हमने डिफाइन किया ही हुआ है बेटे अपना x i y j z के. राइट तो अब जब हम इसकी लेंगे ग्रेडियंट ऑफ
ए डॉट आर, तो पहले ए डॉट आर की प्रोडक्ट ले लें तो वो क्या आ जाएगी बेटे, आई डॉट आई विल बी 1, इट विल बी a1x, ग्रेडियंट हमने किसका लेना है, a1x प्लस ए डॉट आर, आगे क्या आ जाएगा, a2y प्लस a3z, यही चीज़ आएगी हमारे पास। इज इट फाइन? ठीक है, पहले मैंने क्या किया, ए डॉट आर का डिफ्रेंसिएशन ले लिया, उसके बाद क्या होना है बेटे कि ये मेरा पूरे का पूरा फंक्शन आ गया। अब ग्रेडियंट जब मैंने लेना है तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, इट विल बी करली बाय करली एक्स ऑफ a1x प्लस a2y प्लस a3z आई कैप प्लस करली ओवर करली y a1x प्लस a2y प्लस a3z जे कैप प्लस करली बाय करली z ऑफ a1x प्लस a2y प्लस a3z के कैप। अब जब मैं पार्शली डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x तो सिर्फ a1 आएगा, y और z का कंपोनेंट 0, साथ में आई कैप, तो रिजल्ट क्या बना मेरे पास, a1 आई कैप। सेकेंड ब्रैकेट पे चलते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, x और z कांस्टेंट, y का कोफिशिएंट a2 आ जाएगा, साथ में j कैप प्लस a2 j कैप, थर्ड ब्रैकेट में a3 k कैप, तो ये क्या बन गया बेटे, a वेक्टर बन गया। तो यही हमने प्रूव करना था, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इज इट फाइन? तो 9th आर्टिकल आपका जो है वो थरोली हमने कर लिया है। तो अब वो कहता है कि u डॉट डेल आर का मीनिंग क्या, ये नहीं हमने ले लेना कि u डॉट डेल ऑफ आर वेक्टर है, आपने ये सोचना है कि डेल का मीनिंग क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैज बीन टेकन, राइट। अब ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, दिस शुड बी टेकन एज स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारा आर्टिकल 10th है, इसमें तो सिंपल कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, ये आपको ऑरली वैसे ही समझ में आ जाएंगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम्स हमारे कैसे हैं, जैसे सपोज करो ये मीन पोजीशन हो, तो अगर हम इस साइड पे मूव कर रहे हैं, इस साइड पे मूव कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ पार्टिकल ये दोनों हमारे कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। किस केस में आएगा, अगर मेरा मोशन जो है वो पेंडुलम स्टाइल में हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। नेक्स्ट इज सैडल पॉइंट। अगर कहता फंक्शन के पास ना मिनिमम वैल्यू आ रही है ना मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तब उसके पास कौन सा पॉइंट आएगा, सैडल पॉइंट आएगा, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज कब आएंगी, या तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू लेगा या मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो सैडल पॉइंट कब आएगा, नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। तो हमारे पास टेलर्स फॉर्मूला है वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए, आर वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, फर्स्ट ईयर में भी हमने किया, सेकेंड ईयर में भी किया, थर्ड अब आप कर रहे हो टेलर्स थ्योरम का रिजल्ट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर टी प्लस आर डैश टी, साथ में पार्शियल डेरिवेटिव टी का आना था, वही उन्होंने डेल्टा टी लिख दिया, 1/2 आर वेक्टर का डबल डेरिवेटिव डेल्टा टी स्क्वायर एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है। तो अल्फा जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है वह जीरो को कब अप्रोच करेगा, अगर चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो, राइट। वेक्टर फील्ड क्या है, मीनिंग ऑफ वेक्टर फील्ड, देयर इज अ वेक्टर फील्ड डिफाइंड इन डोमेन इफ अ सर्टेन वेक्टर एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट m ऑफ द डोमेन। अगर डोमेन के साथ हर एक पॉइंट के साथ वो एसोसिएट हो रहा है तो उस फील्ड को हम कौन सा फील्ड बोलेंगे, वेक्टर फील्ड। लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, अब उन्होंने एग्जांपल भी दे दिया, द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेक्टर फील्ड। कहता कि अगर मैं फील्ड ऑफ ग्रेविटेशन देखूं तो ग्रेविटी तो हर जगह पे ही है, मास के साथ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो वो कौन सा फील्ड बनेगा, वेक्टर फील्ड। लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर हम कब इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू ले रहा है। एक्सट्रीम मीन्स ईदर इट विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू और इट विल हैव अ मिनिमम वैल्यू एट सर्टेन पॉइंट। किसी पॉइंट पे या मिनिमम वैल्यू ले रहा है या मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। अगर कोई नहीं ले रहा देन इट विल बी अ सैडल पॉइंट। तो हमें वर्किंग मेथड के थ्रू इसको करके देखते हैं कि लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर लैम्डा को हम बोलते हैं वो किस तरह से इंट्रोड्यूस होएगा, ठीक है।
In this method, we want to find point xy that will give extremum, either minimum or maximum value of function subject to some condition. Condition दी होएगी, उसी के corresponding function या minimum value लेगा या maximum value लेगा. This will occur only when the gradient del f and directional derivative del g are orthogonal to the given curve. Orthogonal का मतलब perpendicular to each other. Thus these two will be parallel and hence there must be a constant lambda such that the parallel था, तो मैंने आपको कल भी बताया था, when two vectors are parallel then one can be written as scalar multiple of the other. One vector can be represented as scalar multiple of the other. तो जब मैंने एक वेक्टर को scalar multiple of other लिखा तो जो constant इंट्रोड्यूस हुआ that is called Lagrange's multiplier. तो ये ग्रीक लेटर है हमारा लैम्डा. तो ये हमारी कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंगली तीन इक्वेशंस बन जाएंगी. क्यों? क्योंकि हम स्पेस में काम कर रहे हैं. एक्स वाई जेड तीन कंपोनेंट्स आएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे. ठीक है. तीन अननोन्स आए हैं हमारे. स्पेस में होते तो हमारे पास 4 अननोन्स हो जाने थे बेटे, एक्स वाई जेड एंड लैम्डा. तो इस केस में हमने सिर्फ प्लेन में काम कर रहे हैं, तो तीन कंपोनेंट कौन से फाइंड आउट करेंगे हम? एक्स वाई एंड लैम्डा. तो एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा है कि वी हैव टू मिनिमाइज द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस. ठीक है. अब सिंपल है ये आर्टिकल. एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रही है? एग्जाम्पल फर्स्ट इट सेज वी हैव टू मिनिमाइज द फंक्शन एफ एक्स वाई विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन. सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट बोलो या कंडीशन बोलो, वन एंड द सेम मीनिंग. कंस्ट्रेंट gxy is equals to 2x plus y minus 9 is equals to 0 भी ऐसे लिख सकते हैं. अब हमने क्या बोला अभी कि अगर मैंने किसी फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू सम गिवन कंडीशन, देन व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू बी राइट द इक्वेशन एफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ, ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर फंक्शन. पर ये कब अप्लाई होएगा? अगर ग्रेडियंट ऑफ दिस एंड ग्रेडियंट ऑफ दिस. ठीक है. तो ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन एंड ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन, इफ दीज टू फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, देन these two vectors can be represented in this form where lambda is called Lagrange's multiplier. तो हमने वैल्यूज अब x की, y की और लैम्डा की निकालनी है. कंडीशन से ही हम सारा काम करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट मीन्स करली बाय करली x ऑफ, राइट, प्लस करली f ओवर करली y j कैप करली f ओवर करली z k कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स g के लिए भी सेम डेफिनेशन, करली g ओवर करली x i कैप करली g ओवर करली y j कैप करली g ओवर करली z k कैप. राइट. अब f को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी 2x i कैप प्लस विद रिस्पेक्ट टू y किया तो इट विल बी 4y j कैप. विद रिस्पेक्ट टू z तो 0 ही आएगा. ठीक है. ओके, सॉरी, z का कंपोनेंट तो बेटे आना ही नहीं था क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ही दो थे. ठीक है. इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स करली g विद रिस्पेक्ट टू x, it will be 2i. with respect to y it will be j. z का कंपोनेंट तो हमारा आना ही नहीं था. -9 भी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इट इज अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू. तो इसका डेरिवेटिव ना तो विद रिस्पेक्ट टू x में काउंट हुआ ना विद रिस्पेक्ट टू y में काउंट हुआ. राइट. अब i वाले कंपोनेंट्स कंपेयर करें अगर हम दोनों साइड्स पे, तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ i हेयर एंड व्हाट इज द कंपोनेंट i हेयर? 2x is equals to 2 times lambda. It means 2 will be cancelled out and lambda is equals to x. Comparing component of j, it will be 4y is equals to lambda. It means lambda is equals to 4 times y. तो lambda की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो इसकी वैल्यू, एक कंडीशन हमें और दी गई है बेटे. क्या कंडीशन थी? जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0.
तो अब मैं क्या करूंगी, x की और y की वैल्यू इस कंडीशन में पुट कर दूंगी, क्योंकि इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू लेगा या मैक्सिमम वैल्यू। तो रिप्लेस करते हैं इसमें 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 में x की जगह पे लैम्डा, y की जगह पे वैल्यू क्या जाएगी, लैम्डा ओवर 4 इज इक्वल्स टू 9। इट मीन्स एलसीएम 4 2 सा 8 प्लस 1 9 लैम्डा ओवर 4 इज इक्वल्स टू 9। 9 will be cancelled, so lambda takes value 4। अब lambda की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो x is 4, राइट। lambda की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यही कंपोनेंट्स हमने निकालने थे। वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द फंक्शन टेक वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम। तो वी गेट x 4 y 1 lambda 4। फाइन। अब इस पॉइंट पे मैंने चेकआउट करना है कि क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, ठीक है। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, एट द पॉइंट एफ एक्स वाई फंक्शन विल हैव मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट एक्स एंड वाई। तो फंक्शन क्या था बेटे, 2x स्क्वेयर प्लस, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 4, y की वैल्यू 1, 4 4 से 16 प्लस 2 इट विल बी 18। सो फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू 18, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू 18 एट द पॉइंट 4 1 सब्जेक्ट टू द कंडीशंस g x y 2x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन f मिनिमम वैल्यू लेगा किस पॉइंट पे, 4 1 पे, और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है, 18। ठीक है जी। तो फर्स्ट 5 एग्जांपल्स बेटे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि वो सॉल्व करके देखनी है, वो सिंपल थी। आई होप कि आपने कर ली होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल। आई विल एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, राइट। एग्जाम्पल 6 के बेटे स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। अब ये वेक्टर हमें दिया गया है, ठीक है। तो जो वेक्टर दिया होता है उसको हम ए कैप के साथ डिनोट कर सकते हैं, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। और पॉइंट भी हमें दिया गया है कि इस पॉइंट पे हमने वैल्यू जो है वो चेकआउट करनी है। तो ये पॉइंट हो गए हमारे एक्स वाई जेड के स्पेस में पॉइंट है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पहला ही आर्टिकल था, किस तरह से हमने किया था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो क्या रिजल्ट था बेटे हमारे पास, व्हाट वी हैव डिड इन द आर्टिकल। एग्जाम्पल 6 की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है हमने किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, राइट। तो डेल एफ पहले हम निकालेंगे। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल एफ, डिफाइन करें तो करली एफ बाय करली एक्स आई कैप, करली एफ बाय करली वाई जे कैप, करली एफ बाय करली जेड के कैप। अब वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर जब भी हम निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं, वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इज इट फाइन ना, यूनिट वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर किस तरह से निकलेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, राइट। तो मैंने आपको बता दिया हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब जिस पॉइंट पे बोला है तो लास्ट में हम लोग x को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, y को 2 के साथ और z को 0 के साथ। तो वी विल फाइंड आउट, दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब वो कहते हैं वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए बी सी सो दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, अगेन वही चीज बेटे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई बोला है तो ग्रेडियंट ऑफ फाई तो निकालेंगे ही हम, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 इन द डायरेक्शन
पैरेलल टू जेड एक्सिस, किस डायरेक्शन में वो पैरेलली काम कर रहा है। तो अभी मैंने ये वाली एग्जांपल भी आपको कराई थी, अंडर कंडीशन काम कर रहा है, यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो व्हेन वी हैव टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द फंक्शन, राइट। उस तरह से भी कर सकते हो, अभी जो मैंने मेथड बताया उस तरह से भी कर सकते हो, दैट इज योर ऑन चॉइस, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, ग्रेडियंट निकाला, राइट। किस पॉइंट पे उन्होंने ग्रेडियंट मांगा था, उस पॉइंट पे हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ग्रेडियंट की। अब कहता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है मैक्सिमम आएगा किसके अलोंग, नॉर्मल टू द सरफेस अलोंग डेल फाई। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन टू बी मैक्सिमम इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग जब मैं पैरेलल देखूंगी तब कॉफिशिएंट आई और जे का जो है वो तो जीरो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि किसके पैरेलल हम काम कर रहे हैं, जेड एक्सिस के। तो एक्स और वाई का कंपोनेंट हमने जीरो कर देना है। इसमें एक्स का कंपोनेंट क्या आ रहा है, आई कैप, राइट। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर है, आई कैप, वो जीरो हो जाएगा, जे कैप वो जीरो हो जाएगा। वहां से मेरे पास कंडीशंस आ जाएंगी। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है, मैक्सिमम वैल्यू क्या ले रहा है, 64 ले रहा है। तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके हमने आंसर निकाल दिया, क्योंकि हमारा पर्पस क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी, राइट। 8th एग्जाम्पल क्या कह रही है बेटे हमें, वी हैव टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब देखो, जिसको तो फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल क्लियर है, सिर्फ वो बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे आर्टिकल के ऊपर बेस्ड आ रहे हैं। अगर आपको आर्टिकल नहीं आता, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना नहीं आता, आर्टिकल 3rd नहीं आता कि किस वेक्टर में ये आ रहा है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में, या फिर वो अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म में है तो क्या होएगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब आएगी। अब ये सारे के सारे आर्टिकल्स बेटे आपके यूज़ हो रहे हैं, ठीक। अगर आपको आर्टिकल आते हैं तभी आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने कल भी बोला था कि यू हैव टू फोकस ऑन आर्टिकल्स विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, ओनली देन यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज एज वेल एज एग्जाम्पल्स, राइट। तो अब इसमें भी वही आर्टिकल हमारे यूज़ हुए हैं। आप ये क्वेश्चंस करके देखो, जो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन आप मेरे साथ शेयर करो, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो। फाइन, थैंक यू सो मच, राइट। सेकंड एक्सरसाइज ए जो हमारी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू बेटे।